हरे कृष्णा। सो हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा अर्जुन ने 6 चीज़ों के बारे में प्रश्न किए एंड दैट इज हाउ द फर्स्ट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर बिगैन। अर्जुन ने 6 चीज़ें क्या पूछी? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, ज्ञान और ज्ञेय। सो व्हाट इज बॉडी? Who is the knower of the body? What is knowledge? Through knowledge, who is to be known? प्रकृति and पुरुष। So अब तक श्लोक क्रमांक 19 तक भगवान ने क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय इन 4 चीजों के बारे में बताया और अब भगवान प्रकृति और पुरुष के बारे में बताते हैं। तो कल के श्लोक में हमने वही देखा था कि भगवान ने कहा कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही अनादि हैं और विकार और गुण इनका जो मिलन है वो प्रकृति के कारण होता है। आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। नेचर इज सेड टू बी द कॉज ऑफ ऑल मटीरियल कॉजेस एंड इफेक्ट्स, whereas the living entity is the cause of various sufferings and enjoyments in this world. So हम प्रकृति और पुरुष दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। So प्रकृति क्या है? कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। So प्रकृति क्या है? कार्य और कारण। So जो जिसके कारण कार्य हो रहा है और जो इस संपूर्ण जीवात्माओं के उपभोग और हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस का लेखा जोखा जिसके कारण हो रहा है वो है प्रकृति। सो कार्य और कारण। सो वी सी भौतिक प्रकृति में जीवात्माओं को उपभोग करने के लिए 84 लाख योनियां हैं। ये 84 लाख योनियां कहाँ से आई? ये सारी 84 लाख योनियां जीवात्मा के भोग का कारण है। सो जैसे भी उसके कर्म है उसके हिसाब से जीव को जो भोग चाहिए उस हिसाब से एक जीव को उस शरीर में डाला जाता है। अगर एक जीव ने कुत्ते का शरीर धारण किया है तो वो कुत्ते के हिसाब से ही रहेगा, जिएगा, कुत्तों के साथ ही अपनी मैत्री करेगा, वही खाना खाएगा, वैसे ही मर जाएगा। अगर किसी को मनुष्य का शरीर मिला है तो मनुष्य के हिसाब से ही खाएगा, उठेगा, बैठेगा, दूसरों के साथ में दूसरे मनुष्यों के ही साथ संबंध बनाएगा, ऐसे। सो एवरीवन प्रैक्टिकली इज ओनली बीन हेल्पलेसली ड्रॉन बिकॉज ऑफ प्रकृति। मटीरियल नेचर फोर्सेस अस, है कि नहीं? अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन देशों में बहुत सुंदर उपभोग के साधन है, लेकिन एक बच्चा अफ्रीका के सुदूर जंगलों में जन्म लेता है। अब उसका क्या कसूर है? उसने क्या पाप किया कि उसको सोमालिया या मोगादिशु या ISIS रूल्ड कंट्रीज में जन्म लेना पड़ रहा है या आज तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान में जन्म लेना पड़ रहा है? उसने क्या किया? नहीं, ये प्रकृति करवा रही है। ही इज हेल्पलेसली बीइंग कास्ट इन अ सिचुएशन वेयरइन ही हैज नो ऑप्शन बट टू गो थ्रू दिस। इट इज एग्जैक्टली लाइक जब एक चोर को राजा पकड़ करके या राजा के सैनिक पकड़ करके लेके जाते हैं। सो चोर भले ही भागना चाहता हो, चोर भले ही चाहता हो कि मुझे कोई सजा ना मिले, लेकिन राजा के सैनिक उसे ऐसे बांध करके रखते हैं वो भाग नहीं पाता। उसी प्रकार से हमारे जीवन में ऐसा नहीं है क्या? हम सोचते हैं हमारे जीवन में कुछ और तरीके की इच्छाएं होनी चाहिए, सम अदर लाइफस्टाइल होनी चाहिए, जीवन में कुछ अलग प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं, दिखना नहीं, लेकिन वी आर हेल्पलेसली बाउंड। एवरी वन ऑफ अस इज हेल्पलेसली बाउंड। सो ये है प्रकृति। सो कार्य और कारण, उपभोग या दुख, ये देने की जो प्रक्रिया है वो है कार्य, और उपभोग और दुख ये देने का कारण भी प्रकृति है। रीजन व्हाई अ लिविंग एंटिटी गोज थ्रू प्रॉब्लम्स एंड हैप्पीनेस इन दिस मटीरियल वर्ल्ड is Prakriti, and the via media with which it goes through the happinesses and distresses of this world is also Prakriti. हालांकि प्रकृति के कारण ये सब आगे चल रहा है, लेकिन
पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे, उसका भोग कौन ले रहा है? उसका भोग जीव ले रहा है। प्रकृति जो जड़ है, इसमें कोई देयर इज नो कॉन्शियसनेस इन दिस स्लैब ऑफ स्टोन, देयर इज नो कॉन्शियसनेस इन एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू सी हियर। इवन दिस इज नॉट कॉन्शियस। द बॉडी इज डेड मैटर। हमारा जो शरीर है, इट इज डेड मैटर। उसके अंदर आज जीव बैठा हुआ है, इसलिए ये श्याम रसिक दास नाम का शरीर घूम रहा है। जैसे ही जीव चला जाएगा, ये शरीर पूर्ववत सो जाएगा जमीन पर। सो बाय डिफॉल्ट बॉडी इज डेड। इट इज ओनली सोल दैट इज मेकिंग इट फील एज इफ इट इज लिविंग। एक्चुअली बॉडी इज नॉट लिविंग, सोल इज लिविंग। बॉडी इज कंसिस्टिंग ऑफ मटीरियल नेचर एंड मटीरियल नेचर बेसिकली इज डेड मैटर। जब तक जीव नहीं है उसके अंदर, कुछ हिलना डुलना नहीं होगा। सो इसीलिए पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे, यही माया है। एक्चुअली ये जीव भी, हम सभी जीव भगवान की प्रसन्नता के लिए बने हैं। जीवात्मा स्वयं भी प्रकृति आता है, लेकिन प्रॉब्लम इज हर एक जीव प्रकृति होते हुए भी इस शरीर का उपभोग करना चाहता है, इस शरीर का पुरुष बनना चाहता है। दैट इज वेयर प्रॉब्लम इज। सो कृष्णा इज लुकिंग एट द जीवा एंड ही इज सेइंग, ओ माय डियर सन, ओ माय डियर डॉटर, लुक एट मी, गिव अप द डिजायर फॉर एंजॉयमेंट्स फ्रॉम दिस मटीरियल वर्ल्ड एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो इसीलिए पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे, सो सुखों और दुखों का जो भोग है वो ये जीव इस शरीर में पुरुष बन के लेना चाहता है। ये प्रॉब्लम है। यस, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे